डाली डाली फूलों की कोशिश पूरी कर रही है कि आपको पहाड़ी कल्चर दिखाए और फैमिली मस्ती दिखाए। तो उत्तराखंड की जो सरकार है पहाड़ों के बीच अटखेलियां करी धुंध का एहसास। जैसे तुमको खबर होगी मैं बैक टू पहाड़ में चैनल था और मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। भावना कोशिश पूरी कर रही है कि आपको पहाड़ी कल्चर दिखाए और फैमिली मस्ती दिखाए, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और सपोर्ट की बात आई तो अभी मैंने एक फेसबुक में अपने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी ने एक पोस्ट शेयर करी है, बहुत अच्छी पोस्ट लगी मेरे को वो। और वो पोस्ट जो है वो इसलिए है कि आप मतलब उत्तराखंड सरकार जो है, धामी जी जो है, जगत वालों को उत्तराखंड में आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की लोकेशन बहुत अच्छी है। जगह जगह पर आप देखो कि कितनी अच्छी सुंदरता है हमारे वहाँ। हमारा जो उत्तराखंड है स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आप अगर देखो उत्तराखंड घूमो, क्योंकि पूरा उत्तराखंड तो मैंने भी नहीं घूम रखा, अभी मैं रियल बताऊं, लेकिन उत्तराखंड की एक एक लोकेशन अगर आप देखे जाए, पिथौरागढ़ की बात करी जाए, नैनीताल की बात करी जाए, सुंदर से अल्मोड़ा की बात करी जाए, रानीखेत की बात करी जाए, या आप ऋषिकेश की बात कर लो, हरिद्वार की बात कर लो, तो जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, अगर यहाँ भी अगर अपने फिल्म इंडस्ट्री जो है यहाँ आए और अपनी कोई भी फिल्म की शूटिंग यहाँ करे तो काफ़ी मज़ेदार फिल्म जाएगी और वो फिट 100% वो फिल्में हिट जाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। और हमारे उत्तराखंड कल्चर को दर्शाते हुए हमारे उत्तराखंड की भी कई सारी फिल्में आई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी फिल्में थी, और आपने नहीं देखे तो आप देख भी सकते हो उनको। और तो धामी जी का ये पोस्ट मैं शेयर करता हूँ, आई होप आपको। पहाड़ों के बीच अटखेलियां करी धुंध का एहसास और मन में बस जाने वाली ठंडी हवाएं, पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य, जिंदगी जीने का रोमांच और प्राकृतिक संसाधनों से भरा राज्य उत्तराखंड। अनुभव कीजिए पहाड़ों की रानी मसूरी में शूटिंग के शानदार अनुभव को, केदारनाथ में आस्था और मन को शांति देते अविस्मरणीय पलों को, बर्फ से ढकी औली के रोमांच जगाने वाले नजारों को, टिहरी झील के वाटर स्पोर्ट्स और फ्लोटिंग हट्स की खूबसूरती को, योग नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार में माँ गंगा के मोक्षदायिनी रूप को, या जागेश्वर धाम के अलौकिक रूप को, वन संपदा और वन्य जीवों के जिम कॉर्बेट पार्क में दीदार को, या नैनीताल के खूबसूरत नजारों को। यही तो है उत्तराखंड, प्रकृति बस्ती है जहां, जो तैयार है फिल्मों की दुनिया के स्वागत के लिए। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुविधा के साथ शूटिंग शुल्क में है 100% छूट। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख की सब्सिडी का प्रावधान, और राज्य में हिंदी फिल्मों के निर्माण पर मिलेगा पूरी फिल्म के बजट का 30% या फिर अधिकतम 1.5 करोड़ की सब्सिडी। तो इंतजार किस बात का है? उत्तराखंड में बनाइए अपनी अगली फिल्म शूटिंग का प्लान और महसूस कीजिए इस कभी न भूलने वाले अनुभव को। तो दगड़ियों, आपने देखा कितना सुंदर पोस्ट उत्तराखंड सरकार ने शेयर करा था, और मैंने आपको उत्तराखंड की कुछ फिल्मों के पोस्ट भी दिखाए इसमें। तो आगे बाकी मैं आपको एक बताऊं कि बैक टू पहाड़, जो कई लोग कहते हैं कि यार बैक टू पहाड़ चैनल का नाम है लेकिन बैक टू पहाड़ से रिलेटेड कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, क्या करा नहीं जा रहा। तो बैक टू पहाड़ एक सोच है, बैक टू पहाड़ कोई चैनल नहीं है। बैक टू पहाड़ एक सोच है, जो ये सोच जो मेरी ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है कि मैं पहाड़ वापस जाऊँ, और ये हर पहाड़ी की सोच होगी कि वो पहाड़ वापस जाना चाहता है। और आपको लगता है कि पहाड़ी यहाँ अपने चेहरे में स्माइल लेके रखता है और सबके साथ हंस खुल के रहता है, तो मस्त रहता होगा, उसकी जीवन अच्छी चल रही होगी शैली। लेकिन नहीं, पहाड़ वालों के उनके सीने में बहुत दर्द है, क्योंकि अब मेरे लिए नहीं है, ये हर कोई जानता है कि जो भी अपना गांव छोड़ के आता है और यहाँ विदेश में रह रहा है, प्रदेश में रह रहा है, तो उनके लिए यहाँ जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है। और अपना घर, अपना जो पितरों ने बनाई हुई इतनी बड़ी संपत्ति है, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे गांव में 2 बड़े बड़े मकान हैं और वो वीरान पड़े हुए हैं, कोई रह नहीं रहा उनमें, कोई बंद पड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ हैं, कोई देख रेख नहीं कर सकता। और 6 महीने साल भर में उनकी छतें टूट जाती है, उनको रिपेयर करने गाँव जाना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको रिपेयर ना करना पड़े, मैं वहाँ प्रॉपर रहूँ और एक बार मैं रिपेयर करूँ और अच्छी तरह उनकी देखभाली करूँ, पितरों की जो संपत्ति है उसको सजो के रखूँ। तो मैंने अपनी ये सोच बना रखी है, और ये सोच हर पहाड़ी की भी सोच है। तो और मैं अपनी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब मैं दिल्ली नया नया आया था, 2006 की बात है, 2004 में आया था सॉरी मैं, तो मेरे को यहाँ की गर्मी सूट नहीं करी और मेरे पूरे बदन में दाने दाने हो गए थे, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं अपने ननिहाल में रहता था, तो वहाँ डॉक्टर को मैंने दिखाया, नानी ने बोला तू दिखा अपने आप को। डॉक्टर ने बोला कि आपको यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा। मैंने बोला जय हो प्रभु, मैं तो दिल्ली आना ही नहीं चाहता और मेरे को यहाँ का पानी भी सूट नहीं कर रहा। तो फाइनली मैंने वो जॉब छोड़ के फिर मैं गाँव गया, आया, ऐसे अप डाउन रहे। तो
मैंने ऐसा कुछ चैनल के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन ये ज़रूर सोच लिया था कि बैक टू पहाड़ मैं ज़रूर जाऊँगा। और सभी पहाड़ी अगर जो जैसे यहाँ जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जो सरकारी जो प्राइवेट जॉब से रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो सरकारी जॉब से रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो तो जा सकते हैं ना। अगर उनके बच्चों की मजबूरी है कि यहाँ उनके बच्चों को अपने जीवन यापिका के लिए रहना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़गार के पहाड़ों में बहुत कम साधन है, तो यहाँ मजबूरी से जैसे मैं रह रहा हूँ ऐसे हर किसी को रहना पड़ रहा है। लेकिन जो जिनके आय के साधन बने हुए हैं और जो गाँव में रह सकता है, तो वो तो कम से कम गाँव में रहे और पलायन को कम से कम रोका जाए। तो ये जो कदम अभी सरकार ने उठाए हैं कि उत्तराखंड की तरफ फिल्म इंडस्ट्री आए, उत्तराखंड की तरफ सिनेमा जगत के लोग आए, तो इससे जिस लोकेशन में शूटिंग होगी, जहाँ शूट होगा, जहाँ फिल्में शूट करी जाएंगी, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को थोड़ा बहुत रोज़गार मिलेगा, जिससे पलायन रुकेगा। और कहूँगा कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को मतलब सपोर्ट नहीं करता। मैं उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंडी रहना चाहता हूँ, और जहाँ देश की बात आई तो मैं भारतवर्षी हूँ और इंडियन रहना चाहता हूँ। अगर मैं उत्तराखंड गुड़गांव में रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि गुड़गांव की सरकार गुड़गांव के सपोर्ट के लिए अच्छा काम कर रही है, तो मैं उस सरकार को सपोर्ट करूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से रिलेटेड करती हो। अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं उनसे भी, दिल्ली वालों से भी कहूँगा कि दिल्ली में जो सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है, तो दिल्ली के उस सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच रही है, तो उस पार्टी को सोचना चाहिए, हमें उस पार्टी के सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये पार्टी अलग है, मैं इस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का मेंबर हूँ। जो पार्टी हमारे राज्य के बारे में सोचेगी, जो पार्टी हमारे देश के बारे में सोचेगी, हमें उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं सभी उत्तराखंडी भाइयों से एक बात और कहूँगा कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ जगह जगह पे उत्तराखंड के प्रोग्राम हो रहे हैं, हम यहाँ पर एकजुटता दिखाते हैं कि हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ को विकास करेंगे, पहाड़ों में ऐसा करेंगे, ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव करेंगे। ये सारे बदलाव यहाँ पर रह के नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए हमें उत्तराखंड ज़रूर जाना पड़ेगा। और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो आपस में ऐसे रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बोलते नहीं है, बन के नहीं रहते, तो ये भेदभाव खत्म करना होगा। वहाँ पर भी हमको एकजुट बन के रहना पड़ेगा, जिससे हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। मैंने एक छोटी सी पोस्ट देखी थी फेसबुक में, आपको मैं बताता हूँ, जिसने भी वो शेयर करी थी, बहुत अच्छी करी थी। उन्होंने शेयर करी थी कि मतलब जो गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट वहाँ के हर मेंबर को जो किसान निधि के द्वारा 6,000 रुपये साल का है, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन लगाई थी। अगर मेरे गांव में 200 लोग रह रहे हैं और इलाके में 2000 लोग रह रहे हैं, और उन 2000 लोग उस 6000 को कैलकुलेट करें, उस पैसे को एक जगह इकट्ठा करें, तो पूरे उस एरिया का विकास हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से एरिया डेवलप हो सकता है। तो ये जो जिसने पोस्ट शेयर करी थी, मैं धन्यवाद करता हूँ उन्होंने, और मैं इस पोस्ट का एक छोटा सा पार्ट इसमें दिखा भी दूंगा। तो दगड़ियों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं डेली व्लॉग नहीं बना पाता। भावना मेरी वाइफ जो है वो व्लॉग बनाती है। आई होप आप काफ़ी पसंद करते होंगे। और तो मैं भी अपनी कोशिश रहती है, जो पहाड़ी व्लॉग होते हैं वो सारे मैं ही शूट कर पाता हूँ, और जो फैमिली व्लॉग चैनल होता है वो भी मैं करता हूँ, वो भी करती है, दोनों मिलके करते हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को इंटरटेन भी होता रहे और पहाड़ की नॉलेज भी मिलती रहे और हमारा कल्चर के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। तो मेरी भी अपनी कोशिश रहती है कि मैं पहाड़ी में भी बोलूँ। कई लोगों का कहना है कि तुम पहाड़ी में नहीं बोलते हो, तो पहाड़ी में मैं इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरा चैनल, मैं चाहता हूँ कि हर किसी को पता चले कि पहाड़ी कल्चर क्या है, हर किसी को पता चले कि पहाड़ी लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, मतलब पहाड़ के स्ट्रगल के बारे में। और मैं जो बैक टू पहाड़ की सोच रखने वाला हूँ, तो मैं बैक टू पहाड़ कैसे पहुँचूँगा इसके बारे में भी। तो हर कोई मेरी लैंग्वेज, मेरी मातृभूमि की जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाएगा। तो मैं कोशिश ये रहता है कि मैं कहीं कहीं पे पहाड़ी वर्ड यूज़ करूं और कहीं कहीं पे, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि यार पहाड़ी में ही बोलता रहता है और मेरे को तो कुछ समझ में आती नहीं है। तो मैं दाजू वर्ड जो बोलता हूँ, हेलो दगड़ियो जो बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हर किसी को पता चल गया कि हेलो दगड़ियो मतलब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, इन स्टार्टिंग करता हूँ जब मैं संबोधन चित्र करता हूँ। तो आगे बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैंने बताया था कि एक सरप्राइज़ है, वो नए साल के जब व्लॉग मेरे बनेंगे उसमें बताऊँगा मैं आपको। और फिलहाल आई होप ये नॉलेज वाला ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और सरकार ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, और सिनेमा जगत वालों को सपोर्ट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए जो वीडियो बनाई है। और मैं बैक टू पहाड़ से रिलेट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो, और अगर वो पहाड़ को रिलेट करता है, मेरे उत्तराखंड की चीज़ों को दर्शाता है कि यहाँ आओ, इन्विटेशन देता है किसी चीज़ के लिए, तो मैं उत्तराखंड के विकास के लिए उस चीज़ को, उस वीडियो को या उसका ब्लॉग भी हो, मैं जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा जो मेरे उत्तराखंड को सपोर्ट करता है। तो दगड़ियों, जैसे तुमको खबर है कि मैं बैक टू पहाड़ में चैनल छो और मैं पहाड़ वापस जाना चाहूँ, और वह रहनी छूँ मानिल बवाड़ी चारा रहनी छूँ मैं अल्मोड़ में आयो। तो मानिल मेरे परिवार में मानिल रहनी, और जो रहनी वो तेरे दिनों कैलादा से हमार, जब मैं कहीं ले जानूँ तो कैलादा को ले जानूँ। हमारे चंदा से जो आयल होती क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं, और
वो थी हमारे ताऊजी छे एक देवीदत्त जी, उन्हें बोले हम जाने रहूँ तो मान लो हमारा पूरा गाँव है हमारा। और एक हमारे दत्त से मत प्रकार था, वो मत मानला मंदिर में कलर में काम लकनी स्कूल में, तो काफ़ी मस्त था। और मानिला डानी तो वैसे फेमस है। और मानिला के एक सुप्रसिद्ध जो हमारे गायकार छी बेचारा नीचे आयल दुनिया में हमारे सबको बिचम हीरा सिंह राणा जी। तो हीरा सिंह राणा जो छी बहुत बढ़िया हमारे गायकार छी, और उनर गीत जो छी ना वो दिल में बस सीधा। तो उन्हें एक छोटी सी प्रस्तुति छ जो मैं मेके गाहन यान में सीख, पर मैं कोशिश कुल दी लाइन मान ला ऊपर जो उन्होंने गहर है। आय हाय मेरी मानी ले डानी में तेरी बलाई लुला, होय होय मेरी मानी ले डानी में तेरी बलाई लुला, तू भगवती च भवानी, तू भगवती च भवानी, ओ हम तेरी बलाई लुला, हाय मेरी मानी ले डानी में तेरी बलाई लुला। एक्चुअली मेरे को गाने का कोई इतना मतलब संगीत से मेरे को बहुत प्यार है, म्यूज़िक से मेरे को बहुत प्यार है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गाऊँ, लेकिन मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं देती। हीरा सिंह जी का गाना मैं गा भी नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है और हम भी उनके सामने कुछ नहीं है। तो आई होप ये ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।